मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बेसिकली आज टेक्निकल एरर आ रहा था, इस वजह से आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई है। जो की डलती है इसकी क्लास की, वो की डल मतलब सही से सपोर्ट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से क्लास लेट हुई है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से क्लास में लाइव आ जाइए। जो बच्चे 9:30 के चक्कर में आए और 9:35 9:36 हो गया, अब जाके क्लास लाइव हुई है। और जो वापसी चले गए हैं, जल्दी से आ जाइए, फिर पढ़ाना शुरू करें। एक भाई कह रहा है कि ग्रीन स्क्रीन करो, एक भाई कह रहा है ब्लैक स्क्रीन करो। यार, हर एक चैप्टर में अलग अलग स्क्रीन, क्या ही दिक्कत है? कंटेंट दिखाई दे ही रहा है। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चे, फिर थोड़ा चेंज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है कुमार मुकुल जी, मोहित कुमार जी, वासिल सैफई जी, नीतीश कुमार जी, कृष्ण कुमार, अंबिका सिंह, निभा सिंह। भाई कमेंट रिफ्रेश कर दे। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपके कमेंट मुझे थोड़े कम मिले, 2-3 मिनट में सेट हो जाएंगे। हाँ, अब नहीं सेट नहीं हुए, वही कमेंट बार बार शो हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शायद लाइव क्लास हो गई है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जल्दी से आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में अब हमें पता करना है, 3 नंबर दे रखे हैं, 60, 148, 382। 60, 148, 382। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, मैं तीनों मेथड से ही इसको नंबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझने के लिए तैयार हो। क्या कि सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर कर लो, बस उतने के ही फैक्टर कर लोगे, वहीं से बात बन जाएगी। तो बाबू 60 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 गुना 4 × 3 = 12, 12×5 = 60। आगे की फैक्टर करो ही मत मेरे बच्चे, बस यहीं से बात को पकड़ते हैं और एलसीएम निकालते हैं। हमें ये पता है कि सॉरी एलसीएम नहीं रहे, एचसीएफ निकालते हैं। हमें क्या करना है मेरे बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो मिनिमम पावर देखते हैं, तो देखते हैं क्या 2 की पावर 2 यानी 4 से भाग हो रहा है, हो रहा है। 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी 4 तो इसका एचसीएफ में नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? 2 की पावर 2, तो 2 से ढूंढते हैं। 2 से ये भी भाग जा रहा है, 2 से ये भी भाग जा रहा है, तो इसका अंदर एचसीएफ का एक टुकड़ा 2 होगा। अब देखते हैं 3 से भाग हो रहा है, 8 और 1 9 और 4 13, नहीं हो रहा। इसका मतलब गलत है कहानी। ये नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा, तो 3 भी एचसीएफ नहीं होगा। भाई एचसीएफ तो ऐसा नंबर होगा ना जो तीनों को भाग दे। अब 5 को चेक करते हैं, सर 5 से तो वैसे ही नहीं जाना, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं है इसके अलावा, तो इसका एचसीएफ 2 ही निकल के आएगा। इसका एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। पहली चीज। एक भाई कह रहा है 4 4 कैसे? 4 से ये तो भाग हो रहा है भाई, 4 से आखिरी 2 अंक पकड़ रहे हो, लेकिन 4 से 80 भाग होता है, 82 थोड़ी भाग होता है, डकनो 2 से भाग हो रहा है। अब कहानी दूसरी लेते हैं। सर डिफरेंस मेथड में क्या करना है, अगर नंबर 2 से ज्यादा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी संख्याएं 2 से ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में आपको केवल वही 2 नंबर लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, कम हो। जैसे अगर ध्यान दें तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरे हिसाब से होगा 88, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो काफी बड़ा होगा। मुझे लगता है कि 200 के आसपास लगा लेते हैं, है ना? 200 से बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं, तो केवल उन 2 नंबर का डिफरेंस लो जो सबसे छोटा आता है। जैसे मुझे पता चल गया कि इनका डिफरेंस बड़ा है, तो उसको लो ही मत, बस इनका डिफरेंस ले लो। आपने कहा सर ठीक है, इनका डिफरेंस ले लिया। देखिए अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 12 में 60 गया 4, बिल्कुल ठीक है। और यहां क्या बचा? 7। 7 में 4 गया 3, और 3 में गया तो 234। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है एचसीएफ। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे, तो करूंगा क्या मैं? पहले 88 को ब्रेक करता हूं। भाई या तो एचसीएफ 88 होगा या 88 का फैक्टर, तो 2 × 44 होगा। 3 से जाएगा नहीं, 4 × 22 होगा, और 8 × 11 होगा। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि कोई फैक्टर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मेरे बच्चों दो चीजें यहां से समझना, डिफरेंस मेथड क्या, कि जो भी एचसीएफ होगा ना, जो भी एचसीएफ होगा, वो जो सबसे छोटा डिफरेंस है ना, मतलब 2 से ज्यादा नंबर है तो जो जो सबसे छोटा जिन 2 नंबर के बीच में डिफरेंस है,
या तो डिफरेंस खुद ब खुद एचसीएफ होगा, और अगर वो नहीं है तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब समस्या ये है कि मैं दो तरीके से यहां डील कर सकता हूं। पहली डील ये कि भाई मैं 88 से तो ही भाग जाने का नहीं, 44 से भी भाग नहीं जाएगा, 22 से भी भाग नहीं जा रहा, मुझे तो 60 को देना है, 11 से भी भाग नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक बात है, 8 से भी भाग नहीं जा रहा 60, किससे भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या 4 इसको भाग दे रहा है, हाँ सर 4 इसको भाग दे रहा है। क्या 4 इसे भाग दे रहा है, नहीं दे रहा, तो सर 4 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब मुझे 2 को चेक करना है, 2 इसे भाग दे रहा है, हाँ जी, 2 इसे भाग दे रहा है, हाँ जी, 2 इसे भाग दे रहा है, हाँ जी, तो इसका एचसीएफ मेरे बच्चे आएगा। तो एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि अब आप अगला स्टेप ये भी उठा सकते हैं कि जो इसके फैक्टर बने ना, जो इसके डिफरेंस आया और डिफरेंस के फैक्टर बनाए, तो ये देखिए क्या ये फैक्टर 234 को भाग दे पा रहे हैं। तो देखिए 44 देगा भाग, नहीं देगा, 22 दे रहा भाग, नहीं दे रहा, 11 भाग दे रहा है, नहीं। भाई डिविजिबिलिटी के नियम पता होना चाहिए ना। चार भाई ये 11 से भाग होने के लिए 4 2 6 में 3 गया, 0 आना चाहिए 11, वो नहीं हो रहा। 8 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 32 होगा तो बचा कितना, 2। यानी ये नंबर सिर्फ 2 से भाग होगा, यानी इसको भाग देके भी आप एचसीएफ की तरफ पहुंच सकते हैं, एचसीएफ की तरफ पहुंच सकते हैं। हाँ जी, दूसरा स्टेप, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में चलें, बंद है क्या, सॉरी सॉरी माइक बंद है भाई, माफ करना, माइक बंद हो गया, दोबारा स्टार्ट कर दो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है लॉन्ग डिवीजन में आपने कि छोटे वाले के साथ वाला पकड़ लेते हैं। 148 अंदर मेरे बच्चे, और 60 से भाग, 60 दूनी 120 पे गया, बचा कितना मेरे भाई, 28। अब 28 यहां, 60 अंदर, 28 दूनी 56, बचा कितना साहब, 4। अब मेरे बच्चों कहानी यह है कि इस 4 को दोबारा भाग देंगे, किसे, 28 से, 4 7 28, बचा कितना, 0। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जो लास्ट मेरा डिवाइजर है, यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ, जो मेरा अंतिम भाजक है वही मेरा एचसीएफ होगा, जो अंतिम भाजक है वही मेरा एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अंतिम भाजक होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। लेकिन ये एचसीएफ तो इन 2 नंबर का आया है, मुझे तो तीसरे का चेक करना है। तो अब करिए क्या कि 4 को आंसर मान के 382 से भाग देना शुरू करिए। तो 4 नीम 36, और भैया 4 नीम 36 आया, तो बचा कितना, 2, और 4 5 20, देख रहे हो ना भाई, 4 नीम 36, बचा कितना, 2, 2 यानी 22, 4 5 20। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि सर भाग देने पे शेषफल आएगा 2, बिल्कुल ठीक है, यानी 380, 95। ठीक है जी। अब अगर आप ऐसे भाग नहीं दे रहे तो सिस्टम से भाग देते रहिए आराम से। कैसे, 4 नीम 36, बचा कितना जी, 2, फिर 2 उतारा, 4 5 20, फाइनली आपका जो रिमाइंडर आ गया वो 2 है। और आपको ये प्रोसेस तब तक रखना है जब तक आखिरी में शेषफल 0 ना आए। अब 2 यहीं रखते हैं, 4 बटे इधर ले आते हैं, तो 2 दूनी 4, तो शेषफल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो जो अंतिम भाजक है वही मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ होगा, जो अंतिम भाजक है वही मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ होगा कितना, 2। किसी भाई को दिक्कत है, नहीं। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 से ज्यादा नंबर करेंगे तो पहले 2 को सोल्व करेंगे, फिर जो बच गया है, जो आंसर है, उसको तीसरे के साथ अप्लाई करेंगे, फिर जो बचेगा फिर चौथे के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए धीरे धीरे हमें ये समझना है कि जो छोटा नंबर है ना, अगर उसके फैक्टर हम बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके फैक्टर के साथ ही हम गेम खेल के अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं।
लेकिन छोटे वाला नंबर ही बहुत बड़ा आ जाए और वहां उसका एचसीएफ निकालना भारी पड़ जाए, तो फिर हमें जाना चाहिए डिफरेंस मेथड पर। देखिए बाबू, 98, 75, 175 माफ करिए, और 210। मुझे फैक्टर ढूंढना है। अब कोई बच्चा 98 के फैक्टर जल्दी ढूंढ सकता है, कोई 210 के फैक्टर बहुत जल्दी से ढूंढ देगा, क्योंकि 210 में 21 ही ढूंढना है उसे। 21 गुना 10 लिखेंगे और उसे हम लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 98 के लिखेंगे तो 14 गुना 7 होता है, 14 7 98 होता है, पहाड़ा होता है। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 7, तो इसके फैक्टर हुए 2 गुना 7 की पावर 2। बस बाकी बात खत्म। देखिए, कोई टीचर है ना, आपको शॉर्टकट नहीं सिखा पाएगा जीवन में, वो रास्ता बताएगा शॉर्टकट का। उसको पकड़ना एक ना एक वक्त पे आपको ही है, वो पकड़ा जाएगा प्रैक्टिस से, जो मैं करा रहा हूं। तो अब मेरे को यहां पे ये ढूंढना होगा मेरे लाला, कि भाई 2 एचसीएफ हो सकता है, करके देखते हैं। सर यहां नहीं होगा क्योंकि 5 है, 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता। सर 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुना 7 है। सर 49 एचसीएफ हो सकता है। अब आप कहेंगे सर 49 से भाग देना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं 7 से भाग दे लेना, तू सिर्फ 7 से भाग दे अभी। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 आया। अब ये बताओ, अगला 7 25 को भाग दे पाएगा? नहीं। इसका मतलब दूसरी बार 7 चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार चेक करें। यहां भाग दे 7 21 भाग जा रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ ही 7 है। इसका एचसीएफ ही 7 है। धीरे धीरे सीखेंगे, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम डिफरेंस मेथड पे। तो 98, 175 और 210। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली बोला होता है, वहीं पे वो इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड इज नॉट ए राइट वे टू सोल्व क्वेश्चन। देखिए, मुझे दूर से ही दिखाई देगा कि यहां डिफरेंस लगभग 100 के आसपास का है, यहां डिफरेंस 100 से कम का है, तो निकालते हैं तो 10 यहां फालतू है, 25 यहां, 35 फालतू है। अब मेरे बच्चों, या तो 35 मेरा आंसर होगा या 35 का कोई फैक्टर आंसर होगा। 35 के फैक्टर होंगे 5 गुना 7, और तो कोई, या 1 गुना 35। 35 तो किसी भी हालत में इस नंबर को भाग देगा नहीं, क्योंकि जिस नंबर के आखिरी अंक 5 है ना, वो किसी को भी भाग देगा, तभी भाग जाएगा जब या तो 0 हो यहां या फिर 5 हो। ना 5 से भाग जाएगा ना 35 से, बचा 7। 7 से भाग जा रहा है, 7 से भी भाग जा रहा है, 7 से ही भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ आ गया 7। हमें धीरे धीरे उस प्रोसेस को पकड़ना है। हर हर महादेव।
देखिए मेरे बच्चे, मैंने जैसे ही 216 देखा तो दिल में बजी घंटियां, टन टना टन टन। क्या घंटियां बजी सर? पहली घंटी ये बजी, 216 दिखते कि यार ये 6 का क्यूब होगा, ये 6 का क्यूब है। बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब एक बार ये देखते हैं कि क्या पता इसका एचसीएफ 6 हो। मान लेते हैं एचसीएफ 6 होने के लिए जरूरी क्या है? डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी हुई है कि वो नंबर 2 से ही भाग हो, 3 से। 2 से तो सारे हो रहे हैं, 3 को चेक कर लेते, फिर 6 चेक करेंगे। 8 8 16 2 18, 3 से ही भाग हो रहा, 7 2 9, ये तो 9 से भी भाग हो जाएगा, और 4 से। तो देखो पहले मैंने 6 ही ले लिया, तो 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 6 8 48 आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, जीरो, 120 आ गया। एक बार तो 6 आ गया, अब दूसरी बार 6 उठा के देखते हैं। 6 8 48 और 6 दूनी 12, 20। तो सर एक 6 और आ गया, ये बात भी सही है। अब सर यहां है 6 की पावर 3, तो यहां मेरे पास थे 3 बार 6 के, तो 2 बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, एक का बचा है। क्या ये इसे भाग दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एचसीएफ आया 36। मेरा एचसीएफ आया 36। ढक्कनो 32 कैसे होगा? अमन यादव, अमरदीप यादव, प्रीति कुमारी, ए आंसर दिया। नहीं बेटे, 36 होगा, 72 क्यों होगा? मैंने गलती कर दी क्या? हाँ 72 होगा, सही कह रहे हो, 72 होगा, मैंने गलती करी। की बात आ गई समझ में? बिल्कुल ठीक है, माफी चाहता हूं, मैंने गलत बताया। मैं थोड़ा सटिया गया हूं, उम्र हो गई मेरी इसका ना। तो देखो यार, 2 छक्के तो आ गए यहाँ पे, एक 6 बचा हुआ। 6 से ये भी भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं भाग जा रहा, लेकिन 6 को हम लिख तो सकते हैं ना, 2 गुना 3। आपने कहा ठीक है। 3 से तो तय है 8 भाग जाएगा नहीं, 2 को चेक करते हैं, 2 इधर भी भाग देगा, इधर भी भाग देगा, यानी 2 बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे, मेरा आंसर जो आएगा 72 है। मैं माफी चाहता हूं, कान पकड़ के, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी आंसर मेरा 72 होगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं सवाल, तो मेरे लाला घबरा क्यों रहे हो? तो एक काम करो ना, बच्चों वाला तरीका अप्लाई करो हर एक सवाल में। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 27 54, 3 न्यू 27, 3 3 9, 3 एकम 3। हाँ जी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। अब मैं 288 के टुकड़े करूंगा। भाई करना तो देखो, आपको हर एक मेथड से सिखा रहा हूं चीजें, ऐसा तो है नहीं कि मैं हवा में सारे सोटी मेथड बता रहा हूं। भाई मैं तो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक की तैयारी कराता हूं, यूपीएससी में सीसेट तक को भी आपका बराबर लेके चल रहा हूं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस बात को समझने में, तो ऐसे समझो, धीरे धीरे उठो तो सही, उठोगे तभी तो चलोगे। तू काहे नाराज है भाई? 2 से काटें, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 36 72, 2 18 36, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 निकम 3। तो 1 2 3 4 5, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2। आइए मेरे बच्चे, 720 को 2 से भाग दें, 360 है। ऐसे कर लो, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। आपने कहा सर मामला सेट है, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए एचसीएफ। एचसीएफ बताना है तो क्या करें? 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, 2 की पावर 3।
फिर उठाते 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो सर 3 की पावर 2 ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटी पावर जो कॉमन है वो 3 की पावर 2 है। इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे 8 आएगा, और इसे सोल्व करेंगे 9 आएगा। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 72। 3 की पावर 4 कहाँ था? कहीं 3 की पावर 4 था क्या? नहीं बे भाई, 3 की पावर 3 यहाँ था, यहाँ भाई 2 ही था, और यहाँ भी 2 ही था। 4 कहाँ था? ढक्कन 4 तो कहीं पे भी नहीं आएगा। कहाँ है मजे ले रहे हो भाई? ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगले मेथड पे चलते हैं। कौन सा? डिफरेंस मेथड। मुझे देखना डिफरेंस किसका नजदीक है। आंख बंद करके पता चल रहा है सर ये बहुत दूर है, मुझे डिफरेंस अगर लेना ही है तो इन दो छोटों का लूंगा। 8 में 6 गया 2, और 8 में से 1 गया 7। या तो मेरे प्यारे बच्चों 72 मेरा एचसीएफ हो गया, यानी जो डिफरेंस है वो मेरा एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। यानी या तो 72 एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, या 72 का कोई गुणनखंड मेरा एचसीएफ होगा। अब 72 के क्या 64 फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता सर। 72 का क्या 82 फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी ये तय है कि इसका आंसर सी और डी नहीं होगा। तो क्या होगा सर? ए और बी में से हो सकता है। ए बी 72 का फैक्टर 72 भी हुआ और 36 भी हुआ। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो जाना है। आने का ठीक है, फंस गए सर। अब बाबू फिर कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करें? कि मेरे बच्चे 72 जो होता है वो होता है 9 गुना 8। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि भाई 9 से भाग होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। तो 9 से 6 2 8 और 1 9 भाग जा रहा है, 8 8 10, 8 8 16 और 2 18 भाग जा रहा है, 7 2 9। 9 से तीनों भाग जा रहे हैं। 8 से चेक करते हैं। 8 से भाग चला गया ये, 8 तिया 24, 8 छंग 48 भाग चला गया, 8 नहीं 72 भाग चला गया। इसका मतलब 8 से भी भाग जा रहा है, 9 से भी भाग जा रहा है, तो ये सारे नंबर 72 से भाग जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ होगा 72। इसका एचसीएफ होगा 72। देखिए ऐप में जब भी कोई टेक्निकल अपडेट होता है, होते रहते हैं महीने 1.5 महीने में, तो जब भी टेक्निकल अपडेट होता है तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे डाउट मतलब दिक्कत आती है बच्चों को। उस समय आप थोड़ा पेशेंस रख लिया करें, उसके बाद बाकी चीजें ठीक होती हैं। एक जो बच्चे बार बार कमेंट करें हमारी बात सुनो हमारी बात सुनो, आप जब ये लिख रहे हो ना हमारी बात सुनो, आपका कमेंट वही पढ़ पाया मैं। इतने बच्चे होते हैं, कमेंट बहुतों के आते हैं, तो बेटर है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो लिख दो। क्लास के बाद मैं दिखवाता हूँ, जिसका जवाब देना होता है देता हूँ, जो सामने दिया जा सकता है वो देते। अभी कह रहे हैं कि सर फास्ट, मेरे बच्चे मैं इसी स्पीड से पढ़ा पाता हूँ। फास्ट के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास देखा करो। आइए। और जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है, मैं हमेशा से उनको कहता हूं कि आप अपना समय लाइव क्लास में बर्बाद मत करिए। अगर मेरा एक बार समझाने पे आपको सवाल समझ में आ जाता है, 1 से 1.5 बार भी मतलब समझने पे आ जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहिए, बिकॉज इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट टाइम इन लाइव क्लास। देखिए मेरे बच्चे, आंख बंद करके मैं कह दूंगा यार इसका एचसीएफ 5 है। आप कहें क्यों? क्योंकि सर ऑप्शन में देखूंगा ना, तो सवाल में हर जगह 5 है, तो यानी नंबर 5 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, यानी इसके एचसीएफ का एक टुकड़ा तो 5 होगा। यहां है ही नहीं 5 के अलावा कोई दूसरे में टुकड़ा 5, तो इसलिए आंख बंद करके आंसर होगा 5। दूसरी चीज, एक ही और कमाल करतवानी का, कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम छोटे वाले को टुकड़ा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बड़े बड़े आ रहे हैं। इसका अगर हम टुकड़ा ढूंढें या डिफरेंस भी आप लोगे, तो 335 में गया 5 में 5 गया 0, 3 आया 3 में गया 2, 223, 230 आया, माफ करिए। इनका डिफरेंस लोगे 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3 आया, 4 में 3 गया 2 आया, 223। अगर 230 ही आ रहे हैं दोनों जगह तो क्या किया जाए फिर? तो 230 के फैक्टर करो। 230 के फैक्टर होंगे 23 गुना 10, और 10 के भी 2 गुना 5। आप ये बात तो बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं नंबर सिस्टम जिन्होंने पढ़ा है कि 23 एक प्राइम नंबर है। हाँ जी। 23 से ये भाग जाता नहीं है, तो 23 इसका एचसीएफ होगा नहीं। 2 से ये भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ओड नंबर है, ये एचसीएफ नहीं होगा। बचा 5, 5 से सारे भाग जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। समझे बाबू?
एक भाई कह रहा है 130 था डिफरेंस। अच्छा, इसका डिफरेंस 130 होगा, माफ करना, इसका डिफरेंस 130 होगा, माफ करना, कोई दिक्कत नहीं। आइए बाबू, 2 2 2, 6 4 2, 1062। देखिए मेरे बच्चे, इस नंबर के टुकड़े करने बहुत ही खूबसूरत है, यानी बड़े ही आसानी से किए जा सकते हैं। क्या 222 को लिख सकते हैं 2 गुना 111, और 2 गुना 111। अब 111 के टुकड़े बताओ क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 से भाग जाएगा, ये 37 से जाएगा। माफ करिए, 3 गुना 37। आपने कहा ठीक है। यानी सर अगर हम फैक्टर से जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि या तो आंसर एचसीएफ में 2 होगा, या फिर आंसर में 37 भी हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। यहां देखते हैं सर, 2 से भाग ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी एचसीएफ का एक टुकड़ा तो 2 होगा, ये तय। अगला बाबू 3 चेक करते हैं। अगर 3 चेक करें तो 4 2 6 6, 12 भाग जाएगा, 6 2 8 9, 3 से ही भाग जा रहा है। यानी जो भी मेरा एचसीएफ होगा उसका टुकड़ा 2 भी होगा और 3 भी होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ जी। अब बचा 37। 37 से अगर आपको भाग देना है मेरे बच्चे, तो एक बात आगे के लिए कान खोल के ध्यान देना, मैंने आपको वैसे भी लिखवाया होगा नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त, कि 111 जो होता है ना वो 37 गुना 3 हो रहा है। यानी 37 गुना 3 111 होता है। अगर कोई नंबर 3 से भी भाग होगा और कोई नंबर 37 से भी भाग होगा, तो ये तय है कि उसमें डिजिट सारे सेम मिलेंगे आपको, क्योंकि वो 111 का मल्टीपल होगा। हाँ है ना। अगर वो सिंगल डिजिट वाले हैं, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 666 आएगा, 7 से करूंगा 777 आएगा, 8 से करूंगा 888 आएगा। और अगर आप ध्यान दें तो 3 से भाग तो जा ही रहे हैं सारे, तो 37 गुना 3 मतलब 111 से भाग जाने चाहिए। 111 का मल्टीपल दिख रहा है शकल से, दिख रहा है शकल से, आप कहेंगे नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 37 से भाग ही नहीं जा रहे, तो एचसीएफ आएगा 6। आप कहेंगे सर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो गई है, तो हाँ बेटे, इन्हीं से सिलेक्शन हो रहा है। मैं छोटी छोटी बहुत सारी बातें बता रहा हूं आपको, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं यही आपको टाइम पे क्वेश्चन निकाल के देंगे सिलेक्शन का। अब देखिए मेरा मन मान नहीं रहा, तो मैं डिफरेंस ले लेता हूं, 222 642 1062। जो मैं आपको कह रहा था कि धीरे धीरे ये समझ तैयार होगी कि किसमें डिफरेंस लगाएं किसमें फैक्टर लगाएं, दोनों जगह का खेल है। अब आइए, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो भाई इन्हीं का नजदीक लग रहा है, तो 2 में 2 गया 0, 4 में 2 गया 2, और 6 में 2 गया 4, 420। भाई आंसर मेरा या तो 420 होगा या 420 का फैक्टर होगा। आप यहां भी डिफरेंस निकालेंगे, 2 में 2 गया 0, 6 में 4 गया 2, और 10 में 6 गया 420 तरीके, दोनों ही 420 आ रहे हैं। तो अब भैया 420 के टुकड़े करोगे, तो 1 गुना 420, 2 गुना 210। आपने कहा ठीक है। अब 2 गुना 210, अच्छा 210 को भी चाहे तो आप ब्रेक कर लेंगे, कैसे? 210 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 10, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। बिल्कुल ठीक है सर। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सा सेट हो रहा है। 2 दूनी 4, क्या 4 से, भाई 2 से तो भाग हो रहे हैं, 4 से भाग हो गए, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एचसीएफ में 2 ही आएगा। दूसरे वाले 5 से ही भाग नहीं हो रहा, इसलिए 5 काटा दो। 3 से सारे भाग हो रहे हैं, 7 से भाग दो, 7 नीम 63, ये भाग नहीं जा रहा, तो आंसर आया 2 3 6। तो फिर आपको इस तरह से देखना होगा। इसी चीज की प्रैक्टिस में धीरे धीरे आपको कराने जा रहा हूं, ताकि हमारा वो सेंस डेवलप हो जाए कि किस जगह कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ताकि हमारा आंसर जल्दी निकले।
आइए मेरे भाई, आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। सवाल में कह रहा है इनका HCF निकालिए। देखिए यार, एक नंबर है 1026। इस बार आइडिया आप लोग देंगे मुझे कि कैसे निकाला जाए। 2268, 2430। देखिए मैथ जो है ना वो बड़ा सीक्वेंसिंग का खेल है। धीरे 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 सीक्वेंस चलता है, बस उसमें थोड़ा वेट करिए। आइए मेरे बच्चे, HCF निकालना। आप सलाह दें क्या करा जाए, कौन सा तरीका बैठाया जाए। सर नंबर दूर दूर मतलब बड़े बड़े हैं, क्या करें। 1026 के फैक्टर करूंगा, पता नहीं मेरे को कितने बड़े हो जाए फैक्टर। चलो मैं करके दिखाता हूं। वैसे इस सवाल को मैं डिफरेंस मेथड से जाऊंगा क्योंकि मुझे ये डिफरेंस कम लग रहा है ना। लेकिन मैं पहले इससे सिखाता हूं। 1026 दो से कटेगा, चार से तो जाएगा नहीं, तो दो आया, दो पांचे 10, दो एकम दो, दो तीन 6, 513। अब 513 किससे कटेगा ये मुझे देखना होगा। तो 513, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा। तो 9 से काटेंगे, 9 पांचे 45, 45 का 6 बचा, 9 7 63, 57 आया। अब भैया 57 19 थी, ये 57 होता है, तो 3 × 19। इसके फैक्टर मेरे बच्चे इतने सारे हो गए इस नंबर के। अब मुझे खेल देखना है कि आंसर कौन सा होगा। देखिए ये तय है कि जो भी मेरे सवाल का HCF होगा उसमें एक फैक्टर दो होगा ही होगा। क्यों होगा सर, कोई जबरदस्ती है? हाँ सर जबरदस्ती है, क्योंकि ये भी दो से भाग हो रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, यानी HCF का एक टुकड़ा दो होगा ही होगा। सर अगर ध्यान दें तो ये दोनों आंसर ऐसे हैं जिनमें दो टुकड़ा है ही नहीं, तो इसका मतलब COD आपके आंसर नहीं हो सकते। बहुत सुंदर। और अब सर आगे की कहानी पकड़ते हैं। अगर आगे की कहानी पकड़ोगे तो आपने ये भी देखा कि इन दोनों ही आंसरों में 19 नहीं है, क्योंकि ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है। तो मतलब 19 तो मुझे चेक करना ही नहीं है, मुझे चेक 9 और 3 करना है। तो मैं पहले 9 से भाग दे लेता हूं एक बार कि भाई 9 है या नहीं। तो 6 2 8 1 9, 6 2 8 और 2 10 8 18, 4 3 7 2 9, 9 से तो सारे भाग जा रहे हैं। अब 27 का डिविजिबिलिटी का कोई नियम नहीं होता, ध्यान देना, 27 का डिविजिबिलिटी का नियम नहीं है, कभी आप गलती करो तो ये तय है कि इसका HCF में 9 आएगा ही आएगा, इसको कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। यानी मेरा अब जो भी HCF निकल के आएगा ना वो 9 दूनी 18 तो होगा ही होगा। 18 का मल्टीपल अब 3 और हो सकता है। आप कहें कैसे? देखो भाई 2 से भाग हो गया, 9 से भाग हो गया, 19 से भाग नहीं हो रहा, ये तय है क्योंकि आंसर कोई सा भी 19 का मल्टीपल नहीं है। अब हो सकता है 3 का हो ना हो, मुझे नहीं पता। अगर 3 का नहीं होगा तो आंसर HCF होना चाहिए 18। 18 दोनों में कोई भी नहीं है क्योंकि एक 54 एक 108 है। तो इसका मतलब हर हाल में 3 कॉमन गया होगा इसके बाद, यानी 27 से भाग हुआ होगा, यानी 9 से जब इन्हें काटोगे तो फिर जो रिजल्ट बचेंगे ना वो भी 3 से भाग जा रहा होगा। तो 3 से भाग दोगे तो 9 27 दूनी 54। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF आया 54। मेरे नन्हे मुन्ने बाबू मेरा HCF आया 54। अब मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात समझ गए कि मेरे पास 18 तो सीधा आ गया था। देखिए बहुत सारे भाई कहेंगे कि सर 9 27 की डिविजिबिलिटी, आपको पता है 27 की डिविजिबिलिटी का कोई नियम नहीं है जो जल्दी से कर दे। तो मेरे सामने ये तय था कि 2 मेरा HCF होगा, 9 भी होगा, 9 से सारे भाग जा रहे। अगर 3 से नहीं हो रहा तो आंसर होना था 18, जो कि मेरे दोनों ऑप्शन में नहीं है। और अगर 3 से हो रहा है तो हर हाल में आंसर होगा 9 दूनी 18 30 54, जो कि मेरे ऑप्शन में। ये बात यहां समझ में आई, क्लियर है। अब मेरे बाबू हम चलते हैं डिफरेंस मेथड पे, जो मेरी इच्छा थी इस सवाल में जाने की कि भाई 1026, 2268 और 2430। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमें इनके बीच का डिफरेंस लेना है। 0 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों 2, भाई 0 में से 8 गया 2 आया, यहां बचा 2। मेरी बात समझ रहे हैं? 10 में 8 गया 2, फिर यहां 2 था तो 12, 12 में 6 गया 6, फिर यहां 3 बचा, 3 में 2 गया 1 और 2 में 2 गया 0, यानी डिफरेंस आया 162। मैंने कहा था हमेशा ही जो डिफरेंस लेना है वो छोटे वाले नंबर का लेते हैं, यानी जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा हो, कम हो वो। अब मेरे बच्चे 162 को क्या लिखें? 2 8 16,
2 एकम 2। 81 को क्या लिखें सर? 9 गुना 9 लिख लें। ठीक बात है। अब कहानी कहां जाके फंसेगी उस पर फिर से चर्चा करते हैं। यानी या तो आंसर, मतलब ये इन फैक्टर में से ही कोई एक आंसर होगा, तो मतलब ये फैक्टर सारे भी हो सकते हैं, तो 2 से तो जा ही रहे हैं, यानी आंसर में HCF 2 तो होगा ही होगा, यानी HCF 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल नहीं है। 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से सारे भाग जा रहे हैं, यानी मेरा आंसर 18 भी होगा। 18 दोनों ही जगह है 18, तो 18 से बात नहीं बनेगी। अब 2 और 9 कट गए, बचा 9। अब या तो जो बच गया उसको 9 से भाग दो, लेकिन आप देखोगे कि 9 दूनी 18, यानी जो भी आंसर होगा 18 का मल्टीपल होगा। अब 18 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? ये होगा 18 गुना 3, और ये होगा 18 गुना 6। तो मेरे बच्चे 6 तो यहां बनेगा ही नहीं ना 9 में से, 3 ही बन सकता है 9 में से। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको सवाल करना होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? देखिए, स्मार्टनेस धीरे 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 दिमाग में घुसाई जाएगी। इट विल नॉट इंसर्ट इन यू इन अ सिंगल डे। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू। ओ सजनी रे, ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन, ओ सजनी रे। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल को ध्यान से समझिएगा। 216, 423, 1215, 1422, ये एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, मेरा सवाल नहीं है। पीछे भी जो सवाल थे वो एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन थे, लेकिन कोई CHSL का था, कोई कांस्टेबल लेवल का था, SSC GD का, कोई रेलवे लेवल का क्वेश्चन था, कोई CGL प्री का भी क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये CGL मेंस का आया हुआ था। देखिए मेरे बच्चे, हम 2 तरीके से यहां कहानियां कर सकते हैं। पहली कहानी, मैं दोनों ही तरीके से आपको जवाब देना पसंद करूंगा यहां, कि अगर मैं फैक्टर मेथड से जाऊं और मैं डिफरेंस मेथड से जाऊं। देखिए यार, मैं एज ए स्टूडेंट अगर जाना चाहूंगा ना, अगर मैं स्टूडेंट हूं तब तो मेरे भाई मैं डिफरेंस मेथड को ही पकड़ना चाहूंगा यार।
आप कहें क्यों सर? उसका कारण है, इतने सारे नंबर में फैक्टर इसके निकाल भी लूंगा ना तो मेरे को सारे बैठाने पड़ेंगे फैक्टर से, है ना? और इसके फैक्टर एक दो तो बनेंगे नहीं, काफी सारे बनने। आप कहेंगे बिल्कुल 8 भाई 27 गुना 8 बनेगा इसका फैक्टर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, माफ करिए। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंस लेता हूं। अंदाजे से देखो छोटा डिफरेंस कितना है, देखो इसका 207 है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मत देखो। ये भी 207 है, ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत छोटा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रहा है 54। फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, मैंने यहां डिफरेंस देखा कि सर 200 के आसपास है, यहां बहुत ही बड़ा है। मुझे बड़ा डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे छोटा डिफरेंस पकड़ना, जिस जो सबसे छोटा बने इनमें। सर ये भी 207 है, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। ये देख रहा हूं तो 23 यहां बच गया, और भैया 31 यहां बच गया, यानी 54 का डिफरेंस है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर या तो 54 होगा या 54 का कोई फैक्टर होगा। अब आप जानते हैं कि सर 27 दूनी होता है 54, 2 गुना 27। 27 की डिविजिबिलिटी होती नहीं है, तो मैं 9 गुना 3 लिख लेता हूं। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चों मेरा आंसर एचसीएफ में 2 आएगा या नहीं आएगा, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज इट? तो मैं ये देखूंगा कि ये सारे ओड नंबर है, और कोई भी ओड नंबर 2 से भाग नहीं होगा, यानी मेरा कोई भी एचसीएफ 2 का टुकड़ा नहीं हो, मतलब एचसीएफ का फैक्टर 2 नहीं होगा। इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऑप्शन बी को यहां काटा मार दिया, क्योंकि ऑप्शन बी 2 से भाग हो जाता है, जो कि मेरा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। ठीक, अब 9 और 3 यानी 27 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। मजे की बात यह है, अच्छा एक भी तो हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, एक भी हो सकता है, ये भी ध्यान रहे। अब मेरे बच्चे मैं ऑप्शन से अगर जाऊं तो मेरे पास ये तय है कि 11 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 11 इसका फैक्टर ही नहीं बना, या तो 1 होगा या 9 होगा। यानी 27 से भी ये भाग नहीं चेक करना, 27 से भी भाग नहीं चेक करना मुझे, क्योंकि आंसर 9 और 1 में फंस रहा है मेरा, या तो 9 होगा या 1। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9, 5 2 7 2 9, 4 2 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 9 18 भाग हो रहा है, 2 2 4 2 6 3 9 भाग हो रहा है। इसका मतलब मेरे पेरेंट बच्चों इसका एचसीएफ आया 9। इसका एचसीएफ कितना है? 9। देखिए आपको यही खूबसूरत नहीं खूबसूरत चीजें समझनी है कि हमें किस जगह पे कौन सा काम करना है। अगर किस जगह पे कौन सा मेथड लगाना है ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब मैं आता हूं डिफरेंस मेथड पे, ना उस पे, माफ करिए, फैक्टर पे। तो मैं 216 के फैक्टर करूंगा 8 गुना में 27। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मुझे पता है 6 का क्यूब है, और 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3 का क्यूब। तो आंसर आएगा 2 का 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब मैं देख रहा हूं ये 2 से भाग हो रहा है, लेकिन ये भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ में 8 टुकड़ा नहीं हो सकता मेरा, 8 नहीं आएगा। अब 27 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो वो मुझे फिर वहां पे चेक करने होंगे। क्लियर है? समझे मेरी बात को? प्ले स्मार्टली, रटिए मत। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं रटाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं, इसलिए समझने में फोकस करिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ समझना। ओ सजनी रे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है निम्न में से करेक्ट स्टेटमेंट आपने चुन के बतानी है क्या होगी। पहली स्टेटमेंट है एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर। देखिए एचसीएफ मल्टीपल तो होता ही नहीं है, इसलिए पहली चीज तो गलत है। सेकंड, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर। ये बात सही है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है
जो दिए हुए नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। बिल्कुल ठीक है, टू मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात भी मैं समझता हूं। देखिए मेरा यहाँ पे कलेक्शन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, आप विश्वास मानिए, रेलवे मैंने पूरा उठा रखा है, कांस्टेबल पूरा उठा रखा है, यूपी लेखपाल, हर एक एग्जाम जो है ना, सेंटर से लेके स्टेट के सारे क्वेश्चन उठा रखे। अब आइए यहाँ जीडी लेवल से इंस्पेक्टर लेवल तक। एचसीएफ इज ऑल्सो कॉल्ड द लोएस्ट कॉमन डिवाइजर, ये बात भी गलत है, क्योंकि एचसीएफ होता है जीसीडी, एचसीएफ का ही दूसरा नाम है जीसीडी। जीसीडी का नाम ग्रेटेस्ट, नॉट लीस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी गलत है। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ द मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर आर एचसीएफ। कहता है कि एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई सभी संख्याओं के गुणज एचसीएफ है। इस बात को भी समझो भाई, डी ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करना। सवाल में कह रहा है इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ, कहता है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। द मल्टीपल ऑफ ऑल दी गिवन नंबर आर एचसीएफ, तो कहता है जितने भी दिए हुए नंबर होते हैं उन सबके जो मल्टीपल होते हैं वो एचसीएफ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो मैंने किया 12, तो 12 को मैंने किया 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। फिर मैंने कहा 15, तो 15 भाग दोगे 3 गुना 5, तो भैया इसके जो प्राइम फैक्टर हुए 2 की पावर 2 गुना 3 हुआ, इसका हुआ 3 गुना 5। तो कह रहा है एचसीएफ जो होगा ना वो इन सब का मल्टीपल होगा, संभव ही नहीं है। एचसीएफ केवल 3 होगा, ना इसका मल्टीपल होगा ना इसका मल्टीपल, जबकि वो कह रहा है कि सारे प्राइम फैक्टर का मल्टीपल होगा। बहुत बहुत गलत बात है। तो ऑप्शन डी भी मेरे बच्चे गलत है। हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। जब हम इस तरह तोड़ते हैं तो ये सारे प्राइम नंबर में ही तोड़ते हैं। सच ये है कि जैसे मुझे मान लीजिए 64 को, या मान लेते हैं हमने 92 को ब्रेक करना है, 92 या 94 को ब्रेक करना है, तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इसे 4 से भाग नहीं देते कभी भी, हमें 2 से ही भाग देना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी छोटे छोटे सबसे लीस्ट प्राइम नंबर से भाग देते चले जाते हैं। आइए ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ योर एग्जाम, प्लीज करें। वो सजनी रे, सर नमस्कार। देखिए मेरे भाई, कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 395, 300 ना 300 को बिना कोई से दिए भाग दिया जा सके। ओ भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 390 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचाए, 395 को भाग दे दे और 300 को भाग दे दे। मैंने आपको ये समझाया कि बेटे अगर नंबर 2 से ज्यादा है तो आप ये देखा करो कि उनका डिफरेंस मिनिमम क्या आ रहा है। तो यहां गौर करेंगे तो सर बहुत ही खूबसूरत संबंध आया
कि सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 5 आया। और अगर सर डिफरेंस 5 आया ना केवल, अगर डिफरेंस 5 आया केवल, तो इसका मतलब 5 ही इसका एचसीएफ हो गया, 5 का फैक्टर। और मजे की बात ये, 5 से सारे भाग जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ भी 5 होगा। यानी वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ नंबर जो होगा वो 5 होगा, जो इन सबको भाग दे देगा। तो ऑप्शन ए। ठीक है जी, ढक्कन मत बनिए। कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। लिखते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो सारे नेचुरल नंबर हो गए 100। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ बताने का मैंने तरीका बताया क्या, सबसे आसान तरीका बताया कि डिफरेंस ले लो। सर डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है 1। और अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आंख बंद करके कह देंगे सर एचसीएफ 1 आएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ये अगले में भी यही कहानी है। मेरे बच्चे 22वां और 23वां जो है ना, उसमें कुछ लिमिट लगनी है, वो थोड़ी सी क्वेश्चन में करेक्शन होनी है, तो उसे मैं बाद में करा दूंगा। तब तक आप 24वां करिए। 24वां करिए प्लीज।
आओ मेरे भाई, समझा ही देता हूं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n+25। सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ इनके कितने एचसीएफ के आंसर आ सकते हैं। भाई एक आंसर आएगा, दो तीन आ सकते हैं, 10 12 आ सकते हैं, 50 कितने आंसर आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि भाई किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ आपको निकालना हो या दो से ज्यादा भी नंबर का एचसीएफ निकालना हो, तो आपका सबसे पहला काम ये कि उन दो नंबर को पकड़ो जिनमें डिफरेंस सबसे छोटा है। या तो दो ही नंबर है तो इनमें डिफरेंस आया 25, यानी मेरे प्यारे बच्चों या तो एचसीएफ होगा 25 या फिर होगा 25 का कोई फैक्टर। अब उसने तो ये कहा ही नहीं, उसने तो कहा क्या क्या हो सकते हैं। भाई 25 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है 25 का फैक्टर, 5 हो सकता है 25 का फैक्टर, 25 हो सकता है। भाई 25 के तीन ही तो फैक्टर हुए, तो इसका मतलब यहां पे तीन आंसर आपके निकल सकते हैं। कितने आंसर आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीन आंसर आ सकते हैं। भाई इनका एचसीएफ एक भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। इसके अलावा आप कुछ भी इनकी वैल्यू रख लो, एक, पांच और 25 के अलावा एचसीएफ बने ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं। बताइए इस पे। देखिए मेरे भाई, समझिए मेरी बात को। नंबर है n और n+240। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये कह रहा है कि भाई इनके कितने एचसीएफ हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो इनका डिफरेंस आएगा या तो खुदा ही इनका एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर। तो इनका डिफरेंस आया 240, इसका मतलब या तो 240 इसका फैक्ट ना 240 इसका एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर। हाँ जी। अब बाबू करना यह है कि हमें 240 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सिखाएंगे। भाई पहले 240 के टुकड़े करो, तो इसे करेंगे 8 तिया 24, 8 गुना 30 कर देते हैं। 8 को 2 की पावर 3 गुना 30 को 2 की पावर 1 गुना 5 3, तो आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 बाबू और 5 की पावर 1। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। तो मेरे भाई, मैं नहीं जानता कि आप कितना पढ़े हैं पीछे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो उत्तर होता, आंसर होता है वो ये रहता है जो पावर एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ा 5, एक में एक जोड़ा 2 और एक में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। यानी मेरे प्यारे नीतीश कुमार 12 नहीं 20 फैक्टर होंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों मतलब यहां पे ये है कि भैया 240 के 20 गुणनखंड होंगे। अगर 240 के 20 गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब इसके जो एचसीएफ निकलेंगे ना, एचसीएफ निकलने के जो पॉसिबल वे होंगे वो भी मेरे प्यारे बच्चों 20 वेज होंगे। 20 रास्ते होंगे एचसीएफ निकालने के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। दैट्स राइट। ओ सजनी रे। अब आइए जी, देखिए भैया, एक तो बात बता रहे हैं हम तुमको, ध्यान से देखिए। हम तुमको एक सजेशन देना चाह रहे हैं। क्या? ऐसे में देखा करो कि डेसिमल सबसे ज्यादा कितने अंक पे है, तो दो अंकों पे, तो सबको दो यानी 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करोगे 63 आ जाएगा, 100 से गुना करोगे 180 आ जाएगा, और 100 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो आएगा 3000। आपने कहा ओके। यानी डेसिमल में क्या करो, जहां जितने सबसे ज्यादा अंक पे डेसिमल है उतने जीरो से सबको गुना कर दो, कहानी खत्म। और अब जो भी आंसर आएगा ना आपका, जो भी एचसीएफ आएगा इन नंबर का, आपने सबको 100 से गुना किया था तो एचसीएफ को आपको 100 से भाग देना होगा। दैट्स योर राइट आंसर। अब बबुआ, जैसा तुम्हारा मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा। हम तुमको एक बात बोले, डिफरेंस ले लो, 117 आया।
डिफरेंस ले लो, 120 आया, बहुत आसान है। अब मेरे बच्चे 117 ले लो या 120 ले लो, मर्जी आपकी। यहीं से सारी कहानी को आपने सेट करना है, एचसीएफ को। तो डिफरेंस मेथड से कर लो या फैक्टर से, कहा गया, कैसे करें जी? 63 के फैक्टर होते हैं साहब 9 गुना 7। सर 300 जो है वो 7 से भाग नहीं होगा, ये तय। 9 से 300 भाग नहीं होगा, तो 9 को भी काटो, 3 ही बचा। भाई 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे तो 7 से तो भाग ही नहीं हो रहा, ये ना ये हो रहा। 3 से 3 गुना 3 यानी 9 से ये भाग नहीं होगा, तो अब बचा 3। 3 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 3। कैसे कटे रातें। तो एचसीएफ 3 निकल के आया, तो बटवे में है 100, बटे में है 100, तो मेरे भाई आंसर आएगा 0.03। थोड़ा ही समय लगेगा, बाद में आप सेट कर देंगे आंसर। 3000 नहीं, ओ हो, माफी चाहते, 3000 100 से गुना, पर फर्क ही नहीं पड़ा, आंसर तब भी ये रहेगा, क्योंकि 3009 से थोड़ी भाग जाना है। लिखे हैं ना आरती शर्मा, लिख तो दिए बेटा 3000, काहे परेशान हो रही हैं? बताइए इसका उत्तर। देखिए मेरे भाई, मैं अगर कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं, 3 अंकों पे सबको 3 जीरो से गुना कर दो, तो ये आएगा 418, ये आएगा 200, 2400, क्योंकि 3 अंकों से करोगे 2 जीरो रह जाएगा, और ये आ जाएगा 6000 या 60,000, 3 जीरो से आ गया 60,000। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ निकालना है। ध्यान ये रखना कि जब जो भी मेरा एचसीएफ निकल के आएगा, अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000। अब बबुआ 418 के फैक्टर कर लेते हैं, कर लीजिए साहब। देखिए यहां चीजें बेहद आसान है निकालनी। कैसे? जैसे 2400 के भी मैं फैक्टर करूंगा तो 24 गुना 100 बना, है ना? यस, 24 गुना 100 बना, और 24 गुना 100 में भी मैं लिखूंगा 2 गुना ना 4 गुना 25 बना। आप कहेंगे हाँ, 25 का दूर दूर तक यहां कोई वास्ता है नहीं। आपने कहा ठीक है। अब यहां है 4 गुना, या 4 6 24,
तो ये 4 गुना ना सॉरी 8 × 3 = 24 × 4, बिल्कुल ठीक है। अब सर 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? 8 और 1 9 4 13, 3 से ही भाग नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया। अब या तो आंसर 8 होगा या 4 होगा या मल्टीपल होगा या इनका फैक्टर होगा। लगाते हैं दिमाग। अब ये बताओ मेरे बच्चे कि ये जो भी मेरा आंसर होगा, भैया 8 होता है 2 की पावर 3, ही होता है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 5 होगा या 2 की पावर 5 का कोई फैक्टर होगा आंसर। ये 2 से भाग हो रहा है सर, हाँ 18 2 से भाग हो रहा है। क्या 4 से भाग हो जाएगा ये? सर नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए आखिरी 2 अंक भाग होने चाहिए। सर जब ये 4 से ही भाग नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 32 से भी नहीं होगा। हाँ है ना? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसका एचसीएफ से 2 आया निकल के। इसका एचसीएफ निकल के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2। और बटाई करेंगे मेरे बबुआ 1000, तो आपका सही है जो उत्तर आएगा ना वो 002 आएगा। जेम्स बॉन्ड, ऑप्शन बी। देखिए भैया यहाँ 2 अंकों की कहानी है, तो 100 से सबको गुना करोगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 300, ये आएगा 120 और ये आएगा सिर्फ 6। अब मेरा आंसर 6 ही हो सकता है, 6 का फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या होंगे सर? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब आप देख रहे हो कि सारे ही ऑप्शन में मजे ले रखे हैं, 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 6 ही इसका एचसीएफ है। तो भैया 6 ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखोगे? 2 जंग 2 जीरो, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 0.06 आएगा। 0.06। ऑप्शन बी इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे, इतना आप करके आइए, बाकी कल भी क्लास रहेगी, कल फिर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।